हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 34। पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पाइथन का एक पावरफुल कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि होगा भाई रिकर्जन। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि रिकर्जन क्या होता है, कैसे काम करता है और कब यूज करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं व्हाट इज अ रिकर्जन। Recursion is a programming technique where a function calls itself to solve a problem। मतलब इसका मतलब क्या होता है? रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। इन सिंपल, ठीक है। इट्स ब्रेक अ बिग प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम टाइम। मतलब इसका मतलब ये है फंक्शन अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे सेम टाइप के प्रॉब्लम्स में तोड़ देता है। अगर हम एग्जांपल के साथ देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है डेफ मींस हमने एक फंक्शन बना है काउंट डाउन एन। इसका मतलब ये है भाई कि जो यहाँ पर हम काउंट डाउन का नाम का फंक्शन बना रहे हैं जो एक नंबर एन देगा, ठीक है। तो देन अगर बाद में देखें हम इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो, ये बेस केस है। जब एन जीरो हो जाए तब फंक्शन रुक जाना चाहिए भाई हमारा, ठीक है। देन रिटर्न लिखा है, फंक्शन को स्टॉप कर देने के लिए हमने यहाँ पर रिटर्न लिखा है। प्रिंट एन भाई मतलब यहाँ पर करंट वैल्यू एन को यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी का मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा वैसे वैसे हमारी एन की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास है काउंट डाउन एन माइनस वन। यह रिकर्जन हो रहा है, यहाँ पर सीधा यही मतलब रिकर्जन हो रहा है। फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बट वैल्यू एक काम करके, ठीक है। देन हमने लिखा है यहाँ पर काउंट डाउन 5। इसका मतलब यह है फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पर 5 से, ठीक है। 5 मींस फिर यहाँ पर 5 4 3 2 1 ऐसे हमारे आउटपुट में आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके, था ना इजी। तो अभी देखते हैं बेस केस एंड रिकर्जन केस। इसका मतलब क्या होता है? बहुत इजी है, डोंट वरी, सब समझ जाओगे। पहले तो देखते हैं हम बेस केस। द कंडीशन वेयर रिकर्जन स्टॉप्स प्रिवेंट्स इनफाइनाइट रिकर्जन। इसका मतलब जहां रिकर्जन हमारा रुकता है तो वहां से इनफाइनाइट लूप से बचता है, मतलब इनफाइनाइट लूप से हमें बचाता है। बेस केस, ये हमारा बेस केस हो गया। रिकर्जन केस अगर हम देखें, द पार्ट वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जहां फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे हम रिकर्जन मींस रिकर्सिव केस बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको समझ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है ऊपर वाले जैसे ही भाई, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इफ एन इज इक्वल्स टू वन लिखा हमने, ठीक है। तो ये बेस केस है हमारी। वन का फैक्टोरियल यहाँ पर वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न वन लिख दिया हमने, मतलब फंक्शन यही पर हमारा स्टॉप हो जाता है। देन एल्स कंडीशन देखते हैं। एल्स देन हमने यहाँ पर दिया है रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। ये हमारी मीन्स रिकर्सिव, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हो रहा है, एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन माइनस वन के फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर प्रिंट फैक्टोरियल हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होगा मीन्स 5 का फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 120, मतलब जो कि है हमारा 5 का फैक्टोरियल। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो ये था भाई हमारा मीन्स बेस केस और रिकर्सिव केस, था ना इजी। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। एक देखते हैं अभी फिबोनाची सीक्वेंस यूजिंग रिकर्सन। ये तो हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई, रट ही लो इस चीज को, ठीक है। व्हाट इज फिबोनाची? ये देखते हैं फिबोनाची होता क्या है। each number is a sum of the previous two numbers, मतलब हर नंबर प्रीवियस टू नंबर्स का यहाँ पर सम होता है। सिंपल, ये सीक्वेंस में हमारे फिबोनाची सीरीज काम करती है। ओके, ये हमारा सीक्वेंस है फिबोनाची सीरीज का। एक एक करके हम एग्जांपल समझते हैं, आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची करके एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। देन इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो दे दिया, मतलब हमारी ये बेस केस है, हमने ऊपर ही देखा, जो करेगा रिटर्न जीरो, ठीक है। देन देखते हैं एलिफ एन इज इक्वल्स टू वन, ये हमारी सेकंड बेस केस है जो रिटर्न करेगा वन, ओके। देन एल्स रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पर रिटर्न फिबोनाची एन माइनस वन प्लस फिबोनाची एन माइनस टू, मतलब रिकर्जन कॉल्स करेगा यहाँ पर, मतलब जो हमारा है रिकर्जन कॉल होगा यहाँ पे और प्रीवियस टू वैल्यूज का यहाँ पर सम हो जाएगा और हमें प्रिंट कर देगा, मतलब यहाँ पर 6 फिबोनाची नंबर हमारे कैलकुलेट करके हमारे आउटपुट में हमें दे देगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 8।
आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस हमारी आ चुकी है। ये था भाई फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, तो रिकर्जन विद लिस्ट देखते हैं, ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, डोंट वरी, हेसिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सम ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ये समझते हैं। हमने यहाँ पर फिर से एक फंक्शन बना दिया भाई, जिसका नाम है लिस्ट सम। ठीक है, तो ये समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर मैंने दे दिया इफ लेंथ डेटा इज इक्वल्स टू 0। अगर लिस्ट एम्प्टी हो गई तो हमारी यहाँ पर बेस केस, हमने यहाँ पर सीधा बेस केस बना दी और रिटर्न कर दो भाई हमारा 0। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट का सम हमारा 0 कर दो। ठीक है, देन हमने एल्स कंडीशन दी, मतलब रिटर्न डेटा 0 आया तो यहाँ पर मतलब डेटा 0 का मतलब है लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, लिस्ट सम डेटा यहाँ पर जो हमने लिखा है वो उसका मतलब रिमेनिंग लिस्ट हमारा जो है वो यहाँ पर स्लाइस कर देगा, स्लाइस कर देगा हमारा जो भी रिमेनिंग लिस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करती हूँ ये चीज को, तो फंक्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शन बार बार कॉल होते रहेगा जब तक लिस्ट हमारी एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा इसका 60। आप देख सकते हो। ठीक है, था ना इजी, बहुत इजी है। तो अगर मैं देखूं रिकर्जन डेप्थ लिमिट, रिकर्जन की डेप्थ लिमिट कितनी होती है देख लेते हैं। व्हाट इज अ रिकर्जन डेप्थ लिमिट? पाइथन हैज अ लिमिट ऑन हाउ डेप रिकर्जन कैन गो टू अवॉइड अ मेमोरी ओवरफ्लो। यहाँ पर पाइथन में रिकर्जन की लिमिट होती है 1000 कॉल्स। ठीक है, अगर लिमिट क्रॉस हुई हमारी तो रिकर्जन यहाँ पर एरर देता है, रिकर्जन एरर आ जाएगा। इसलिए रिकर्जन को केयरफुली यूज करना भाई हमारे अपने सिस्टम में। ओके, when to use and avoid recursion, हमें कब अवॉइड करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए रिकर्जन को, वो भी देखते हैं। ट्री ट्रेवल्सल मतलब तब यूज करना चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स तब यूज करना चाहिए। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हो। नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हो। अवॉइड कब करना चाहिए? जब हमारा डेटा सेट लार्ज हो तब अवॉइड करो, मतलब वेरी लार्ज डेटा में इसको अवॉइड करो आप। ठीक है, सिंपल लूप से काम हो सकता है भाई हमारा, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। व्हाट हैपेंस इफ अ रिकर्जन हैज नो बेस केस? क्या होगा जब अगर हमारे रिकर्जन में बेस केस नहीं होगी? मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारा रिकर्सिव फंक्शन, देखा ना। तो दोस्तों रिकर्सिव फंक्शन एक पावरफुल कंसेप्ट है, हमने देखा। बस बेस केस क्लियर होना चाहिए। अगर आप रिकर्जन समझ गए तो आप एडवांस एल्गोरिथम भी इजीली सीख सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो पाइथन डेटा साइंस सीख रहे हो भाई। और ऐसे ही इजी और प्रैक्टिकल पाइथन कंसेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर दो नेक्स्ट पाइथन ट्रिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।